इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शीरा को हैरानी से कहते हुए, क्या कह रहे हो, ये एक बॉम्ब है। क्रिस्टिन मुस्कुराते हुए कहता है, आप फिक्र मत करें, ये फटेगा नहीं। ये एक प्रोटोटाइप है जिसे डिजाइन किया गया है, असलियत में एक कैसा दिखेगा। शीरा ये सुनकर कहती है, ये बात आपको पहले ही कह देना चाहिए था। क्रिस्टिन कहता है, अगर मैं आपको डरा दिया हूँ तो मुझे माफ कर दे। आगे से शीरा कहती है, ठीक है, ये एक प्रोटोटाइप है, मैं मान गई, लेकिन आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्रिस्टिन कहता है, मैं आपका राय लेने के लिए आया हूँ। ये बॉम्ब पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी यूज कर बनाया गया है। आगे वो कहता है, इसका पावर तो कम कर दिया गया है, लेकिन इसका बनाने में जो भी खर्च होगा वो बहुत ही कम है। शीरा ये सुनकर कहती है, अगर ये सच में पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो इसका मतलब ये है इसे जादूगर ने नहीं बनाया है। क्रिस्टिन कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं। शीरा आगे पूछती है, तो फिर मैं ये मानती हूँ ये सेफ होगा, इसका गारंटी तो है ना? हमें नरेटर द्वारा ये बताया जा रहा था। शीरा क्यों इतने कंसर्न थे इसके सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बॉम्ब बनाने का टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से था, लेकिन इसका स्टेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण मैजिक यूज किया जा रहा था इसे कंप्रेस कर यूज करने में। लेकिन फिर भी मैजिशियन भी इसे एम्परर के गाइडलाइन के अनुसार ही यूज किया करते थे और केवल वही कंपनी बॉम्ब बना सकते थे जो कि मैजिशियन द्वारा अफिलिएट किया गया हो। कहानी प्रेजेंट में आती है। क्रिस्टिन कहता है, हाँ आप सही कह रही हैं, ये सेफ है। ये प्रोडक्ट इतना सेफ है कि इसमें तो किसी तरह की मैजिशियन का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा, तो भी इसे हैंडल करना बहुत ही आसान है। और वे कहता है, इसका केवल एक ही ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक ये है, हमने इसका डिस्ट्रक्टिव पावर को थोड़ा कम कर दिया है, इसके अलावा सब ठीक है। शीरा कहती है, अभी जो इंपीरियल लॉ चल रहा है उसके अनुसार आपने जो बनाया है वो एक इलीगल वेपन है। अगर कोई इसे अपनाना भी चाहेगा तो लॉ को पहले चेंज करना होगा, जिसके लिए उन्हें मैजिशियन का अप्रूवल चाहिए। क्रिस्टिन कहता है, जैसा मैंने समझा था आप मेरे उम्मीद पर खरे उतरे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट का? शीरा कहती है, आप इसे बिजनेस एवोल्यूशन के तौर पर पूछ रहे हैं या फिर केवल मेरी राय जानना चाहते हैं? क्रिस्टिन कहता है, अगर पॉसिबल है तो आप दोनों ही दे दे। शीरा कहती है, ये एक बिजनेस प्रोडक्ट के तौर पर बहुत ही एक्सेलेंट है। अगर ला इसे बनाने की अनुमति दे दे तो फिर ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसका पास होने का चांसेस बहुत ही कम है। आगे वो बताती है, अगर हम ला को भी साइड में कर दें तो फिर मैजिशियन एसोसिएशन और बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसे स्ट्रांगली अपोज करेंगे, जो कि पेलिवा फैमिली को चेक करने के लिए एक अवसर ढूंढ रहे हैं। क्रिस्टिन कहता है, अच्छा। इतने में शीरा कहती है, क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गई? क्रिस्टिन कहता है, नहीं, आपका ये डिटेल असेसमेंट मेरे बहुत ही काम आएगा। और वे उसे धन्यवाद कहने लगता है। शीरा कहती है, यू आर वेलकम। इसी बीच क्रिस्टिन कहता है, क्योंकि मैं आपके जवाब को सुन लिया हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है, मान लो अगर सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इसे डेवलप करने की अनुमति मिल गई हो तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? शीरा ये सुनकर कहती है, मैं अपने फैमिली की ओर से कोई भी स्टैंड नहीं लेकर कह सकती हूँ,
लेकिन पर्सनली मैं आपके साथ जरूर दूंगी। जिसे सुनकर क्रिस्टिन के चेहरे पर एक अलग ही नूर झलक रहा था और वो कहता है, मैं आपके शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लेडी शीरा और रिपीटर को कॉन्फ्रेंस हॉल में। इसी बीच वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वे कहता है, लेडी शीरा आपसे मिले काफी वक्त गुजर गए हैं। शीरा कहती है, सर सिलोन, सच में काफी वक्त गुजर गए हैं। सिलोन उल्फ रिचर्ड जो कि एक नाइट होती है, वे कहती है, हाँ। सिलोन कहती है, क्या आप पूरे 2 सालों के बाद ये मीटिंग अटेंड कर रही हैं लेडी ब्रिल्टोक्सन? शीरा कहती है, हाँ आप ऐसा ही कुछ समझें। तभी शिलॉन मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर आप यहाँ का माहौल से तो फेमिलर नहीं होंगे, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। शीरा कहती है, इन्फॉर्मेशन? शिलॉन कहती है, हाँ, जो कि आपके लिए अभी बहुत ही उपयोगी होगा। इतना कहते ही शिलॉन शीरा के कान में कुछ कह रही होती है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं उस मीटिंग को सुपरवाइज करने वाले आदमी को, जो कि कहते हैं तो हम मीटिंग को शुरू करते हैं। और वे कहते हैं, अभी से आप अपना अपना पॉइंट रख सकते हैं, परंतु सब कोई अपने हद में रहेगा, कोई भी उल्टा सीधा भाषा को नहीं इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ मीटिंग शुरू होता है और सब लोग एक के बाद एक अपना अपना राय विचार रखते हैं। तभी उस मीटिंग को होस्ट करने वाले कहते हैं, तो फिर इसी के साथ चौथा एजेंडा खत्म होता है और हम 5वें एजेंडा की ओर जा रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट टैक्स को कम करने का प्रपोजल आया है। शीरा ये सब बहुत ही ध्यान से सुन रही होती है और इस प्रपोजल को रखने वाले काउंट ऑक्सीडा होते हैं। ये व्यक्ति काउंट ऑक्सीडा जो कि एक नोबल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व नहीं है। शीरा अपने बगल में बैठे शिलॉन से पूछती है, ऑक्सीडा ये एक आयरन वर्कर है ना? सिलोन कहती है, हाँ, इनके अमीर होने का राज ये है, ये एक आयरन ओर माइन को ओन करते हैं। केवल ये नहीं, इनके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो लोग भी कमर्शियल नोबल हैं। ये सब केवल वेल्थ को एक्यूमुलेट करने पर ही विश्वास रखते हैं। हाल ही में ही ये सब लोग केवल एक्सपोर्ट पर ही फिक्स्ड हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं काउंट एक्सोडा को, जो कि कह रहे होते हैं क्योंकि इस एम्पायर का डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही ओवर सैचुरेटेड है, जिसके कारण छोटे मोटे व्यापारियों को यहाँ इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और उनके सरवाइव के लिए उन्हें केवल इंटरनल मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट की ओर भी अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा इस एम्पायर का ग्रोथ के लिए। तो फिर ये अच्छा होगा अगर आप एक्सपोर्ट टैरिफ में कुछ टैक्स रिडक्शन कर दें, तो ज्यादा नहीं, एक रीजनेबल लेवल पर ही सही, लेकिन कुछ कम हो जाएगा तो फिर हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी आसान हो जाएगा। शीरा ये सब सुनकर मन ही मन में कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ये टैरिफ को इतना बढ़ाने के कारण केवल यही है, इस एम्पायर का मिलिट्री इक्विपमेंट ज्यादा बाहर ना जाए। अगर ये प्रपोजल पास हो गया तो फिर इस एम्पायर में जितना भी मिलिट्री सप्लाईज गैदर किया हुआ है वे सब के सब विदेश में पानी के तरह बहा दिया जाएगा। ये केवल हमारे पड़ोसी देश को ही और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। और वो क्रिस्टिन की ओर देखते हुए अपने आप से कहती है, अगर ऐसा हो गया तो फिर पेलीवा फैमिली, जो कि इस मिलिट्री इंडस्ट्री में हद से ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वे लोग तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखें तो फिर इससे ब्रिल्टोक्सन भी बच नहीं पाएगा और हमारा सप्लाईज और प्रॉफिट भी हद से ज्यादा कम हो जाएगा। आगे वो उस पेपर को पढ़ते हुए कहती है, फिर भी मेरे पास्ट लाइफ में तो ये प्रपोजल पास नहीं हुआ था, ये इतना ही काफी है। काउंट रिकार्डो, जो कि इस मीटिंग का होस्ट होते हैं, काउंट ऑक्सीडा के बातों को
गौर से सुनते हैं और वे कहते हैं तो फिर ठीक है, ये लॉ पास करना है या नहीं, इसका फैसला हम वोट देकर तय करेंगे। उस मीटिंग में आए जितने भी लोग थे सब लोग वोट डालना चालू कर देते हैं। तभी सर शिलोन शीरा के कानों में जाकर कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल होगा इस लॉ को पास करने में, क्योंकि वे लोग मॉडरेटर को कन्विंस करने में नाकाम हो गए हैं। शीरा कहती है मॉडरेटर का मतलब आप ये कह रहे हैं मार्कस मॉरमोंड। शिलोन कहती है हाँ, मार्कस का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है इन मॉडरेटर का बीच में। अगर वो इस बिल के खिलाफ होंगे तो फिर किसी भी मॉडरेटर में इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो मार्कस मॉरमोंड के अपोज में जाकर इसे वोट कर दे। इसी बीच हम देखते हैं मार्कस को जो कि कहते हैं मैं इस लॉ के फेवर में वोट करता हूँ, जिसे सुनकर उस मीटिंग में आए जितने भी लोग थे उनमें से अधिकतर हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर रायकोड भी हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं अभी अभी आपने कहा है आप इस बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं। मार्कस कहते हैं हाँ, जिसे देखा देखी उनके सपोर्ट में जितने भी लोग थे वे सब लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं हम भी इस बिल के फेवर में ही वोट करना चाहते हैं। ये सब होते हुए देखकर शीरा बहुत ही परेशान हो जाती है और वे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मार्कस ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्यूचर बदल गया है और फिर वो काउंट ऑक्सीडिया की ओर देखती है और कहती है शायद ये पहले ही अनुमान लगा चुके थे मार्कस मॉरमोंड का मूव को, इसीलिए ये इतना शांत हैं। रायकोडो कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी वोट इस बिल के फेवर में हैं, तो फिर ये बिल पास कर दिया जा रहा है। जिसे सुनकर शीरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ जरूर पैरवी किया गया है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिलोन को जो कि उदास होती है और वे कहती है अब इस बिल को पास होने से रोकने के लिए एक ही व्यक्ति बचे हैं और वो है स्पीकर। शीरा कहती है हाँ, सर शिलोन सही कह रही है, जितने भी लोग स्पीकर्स थे वे सब लोग फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, जिसका मतलब ये है वे लोग मार्कस मॉरमोंड के वोट को भी ओवरराइट कर सकते हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक को भी इस बिल के खिलाफ कर दूं तो फिर ये बिल पास नहीं होगा। इतना सोचते ही शीरा कहती है मुझे स्पीकर डारियो से बात करने के लिए जाना होगा। शिलोन कहती है स्पीकर डारियो, क्या ये वही व्यक्ति है? स्पीकर डारियो एक फॉर्मर सोल्जर जो कि एक ऐसे व्यक्ति हैं एक क्लियर पिक्चर रखते हैं पब्लिक और प्राइवेट मैटर के बीच में। जितने भी स्पीकर हैं उनमें से यही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें मैं आसानी से मना सकती हूँ। अगर वो आगे आकर इस बिल के अगेंस्ट वोट कर दे तो फिर मैं इसे बदल सकती हूँ। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा और शिलोन को जो कि स्पीकर से बात कर रही होती है। तभी स्पीकर डारियो कहते हैं नहीं, मैं अपना वोट इसके फेवर में ही दूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।